बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का मुख्य उद्देश्य जनवादी पार्टी की आज रूटीन मासिक बैठक है, हर महीने होती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसलिए जनवादी पार्टी पिछले दिनों में जो घोषित प्रत्याशी जनवादी पार्टी के लोकसभा के थे, उन लोगों को बुला करके उन लोकसभा सीटों पर कैसे जनवादी पार्टी एक मजबूत वोट बैंक अपना खड़ा करे और चुनाव में हमारा उम्मीदवार किसी से कमजोर न दिखे, इसके हम लोग रणनीति बना रहे हैं। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? और फिलहाल हम लोगों ने 17 लोकसभा सीटों पर पहले से हमारे उम्मीदवार घोषित हैं जी। और बाकी लोकसभा सीटों पर कितनी लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट और होंगे, और पार्टी यह भी मानती है कि बाकी लोकसभा सीटों पर भी हम मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे पार्टी के प्रचार के लिए, ताकि 2024 के विधानसभा के चुनाव के लिए जनवादी पार्टी ग्राउंड लेवल पर किसी से परिचय का मुद्दा है। आपकी जो पार्टी का नाम है जनवादी पार्टी, जी, क्या कुछ दिमाग में आया था ये नाम रखने का? देखिए, जनवादी पार्टी स्वयं में एक विचारधारा है। जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, वैसे जनवाद एक विचारधारा है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, डेमोनिज्म। जी। और जनवादी पार्टी साम्यवादी जो विचारधारा है, उस साम्यवादी विचारधारा का एक स्टेप प्रसार है। और जनवादी पार्टी इस पर भरोसा करती है कि जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है और जिस तरह से सरकारें देश को चला रही हैं, लगातार गैर बराबरी बढ़ रही है और यह गैर बराबरी एक बड़ी क्रांति को पैदा करेगी। उस क्रांति का नेतृत्व जनवादी पार्टी करेगी। इसके लिए अपना क्या कहते हैं। किस तरह का मुकाबला रहेगा बिहार में? देखा जाए तो एक तरफ एनडीए है और इंडिया है, गठबंधन है। देखिए, मुकाबला पार्टियों में है, गरीब तो कहीं नहीं है। जी। गरीब को अपने बेरोजगार कहीं नहीं है, पिछड़ा दलित कहीं नहीं है। दोनों एनडीए हो या यूपीए, ये दोनों सामंतवादी और फांसीवादी विचारधारा पर काम कर रही हैं। जनता को इनकी सत्ता से कोई राहत नहीं मिलने वाली है और बिहार के अति पिछड़ों को एक निर्णय लेना होगा कि जो राहत की राजनीति कर रहे हैं, इससे निकल करके राज की सियासत के लिए वे खड़े हों और अति पिछड़े के लोग इस प्रदेश का नेतृत्व संभालेंगे तो निश्चित तौर पर रूट लेवल का जो आवाम है उसके लिए कोई नई जंग हो सकती है। आपका कहना है कि एनडीए और इंडिया एक के सिक्का के दो पहलू हैं। दोनों एक ही सिक्के के पहलू। अगर आप जीतते हैं चुनाव तो क्या आप उस पार्टी में गठबंधन कर देंगे या फिर आप खुद से ही लड़ते रहेंगे? हम लोग अपना स्वतंत्र राजनीतिक विचारधारा पर काम करें और स्वतंत्र रूप से काम करते रहें। धन्यवाद। अपना बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बिहार के मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता है कि उनकी जो अवस्था हो गई है उस अवस्था के अनुरूप बिहार को उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना बिहार के लिए घातक ही होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री अति पिछड़े और गरीबों की लीडरशिप के रूप में पहचान थी उनकी, अब वो पूरी तरह से देश की फांसीवादी और पूंजीवादी ताकतों की गोद में चले गए और उनसे इस देश के गरीबों को कुछ भी आशा करना एक आत्मघाती सोच है। देखा जाए तो काफी से बीती बातें हो चुकी है, महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी जो की है अभी तक निंदनीय वो बात है। मैं बताया कि जिस तरह से उनकी एक उम्र हो गई है और अभी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें बनाए रखना बिहार के लिए ठीक नहीं होगा। एक शब्द में बोल रहा है। चलिए ठीक है, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर संजय चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर? मेरा नाम सीता रानी बिन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा जनवादी। आज की बैठक हम लोगों को चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे 26 सीट की लोकसभा की सीटों पर अभी कौन कौन से उम्मीदवार हो गए हैं, कहाँ है, क्या है, उनकी क्या परिस्थिति है, सब इसी विषय पर बैठक चल रही है। चलिए ठीक। बिहार के मुख्यमंत्री तो महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो महिलाओं के लिए काम किए हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में टिप्पणी ठीक नहीं कर रहे हैं। उनकी सोच जो है, उनका कहीं ना कहीं भाव जो है कहीं वक्तव्य से निकल जा रहा है। तो ये बहुत दुखदायी है कि एक अहम पद पे होने के बावजूद भी महिलाओं के बारे में टिप्पणी इस तरह का ना किया जाए। ठीक। मैंने देखा है कि पटना कॉलेज के बाहर में कि नीतीश कुमार जो बोले कुछ गलत नहीं बोले, वो समझा रहे थे।
नहीं, समझाने का तरीका होता है। मान लीजिए आप प्रदेश के अहम पद पे हैं, तो बोलने का एक शैली होता है जिससे अब भाषा को इस रूप से बोला जा सकता है जो कि अभद्र ना समझ आए और ना तो सुनाई दे। लेकिन उनकी कहीं न कहीं बात पे एक बार गौर किया जाए तो आप अब छोटे लेवल के नहीं हैं, आप लगातार मुख्यमंत्री रह रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके बोलने की शैली नहीं है, तो ये कहाँ तक उचित है। नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए बहुत सारे काम